ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਨ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਸਲਰ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸ ਦੀ ਰੈਸਲਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲਈ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ओलंपिक्स की जी कमेटी है और भी सारे तो हमारे साथ जुड़े हैं रोहतास जी हरियाणा कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं प्रधान ने ते उन्हां नाल आपां गलबात करांगे। सर रोहतास जी सत श्री अकाल, नमस्कार। सत श्री अकाल, नमस्कार हरजिंदर जी, आपके सभी श्रोताओं को भी नमस्कार जी। रोहतास जी बहुत दुख देने वाली, बहुत एक कह रहे हैं दिल को ठेस पहुंचाने वाली खबर आज सुबह सुनने को मिली। 100 ग्राम वजन विनेश का बढ़ गया, उसके बाद एकदम उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। सारा मसला कैसे आपके तो ज्यादा ध्यान में होगा, कैसे हुआ सब? वैसे देखा जाए तो हम इसको एक बड़े मैं सिंपल लॉजिक में बताना चाहूंगा जी कि कल जब उसके 3 मैच हुए हैं और जब वो समय मैच शुरू करने से पहले वेट लिया गया, उस टाइम वो 50 kg में थी जी और उसी आधार पे उसको अलाउड किया गया, नहीं तो कल ही बैन कर देते उसको। बिल्कुल। तो जब उसने तीनों मैच लड़े हैं उस वेट के अंदर जी तो वहां तक तो वो क्वालिफाई होके ही तो फाइनल पहुंची है। बिल्कुल। और ये लिविंग ह्यूमन बीइंग है जी। हम खुशी में जीतने की फाइनल में पहुंची है। 200 साल का रिकॉर्ड टूटा, भारत की पहली महिला प्लेयर ऐसी थी जो फाइनल के अंदर गई थी जी। तो हो सकता है उसने तो जूस चाहे आधा लीटर ज्यादा पी लिया हो और वो अपनी प्रैक्टिस करके वेट कम भी कर लेती जी। लेकिन उस बात को लेके 100 ग्राम के पीछे उसके पहले के मैच से भी उसको डिस्क्वालीफाई करना, ये कुछ हमारी समझ में नहीं आया कि ये कौन से सिस्टम का या कौन से रूल का हिस्सा है, इंटरनेशनल बॉडी की तरफ से या हमारे देश की फेडरेशन की तरफ से। रोहतास जी वही उलझन बनी हुई है सभी के मन में, जितने स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए भी। मान लो फाइनल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन उससे पीछे जो मैच खेल के आए हैं, सेमीफाइनल खेला है, वो तो उसने अपने सही वजन के दम पर खेला है, तो वहां तक तो उनका सिल्वर मेडल तो बनता है ना। निस्संदेह, क्योंकि जो वो 3 मैच जो खेली है वो उस वजन के अंदर खेली है जो उसके तहत मतलब अलाउड था उसको जी। और उसके बाद रात चली गई, उसने कुछ खा भी पी लिया होगा, आज सुबह उसका वेट ले रहे हो तो ठीक है, 100 ग्राम ज्यादा भी है तो आप उसके मिडिल जो फाइनल है उसके लिए आप उसको अलाउ करके आप सिल्वर दे सकते हो जी। चलो वो फाइनल तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है तो वहां तक तो उसकी कोई कमी थी नहीं जी। और ये कोई देखो, इसको हम ये कोई क्राइम और वो नहीं कह सकते। वेट बदलाव वो जिंदा इंसान है जी। पानी पिएगी, जूस पिएगी। हाँ, अगर डोपिंग में कोई बात आ जाती है तो उसके लिए तो हम कह सकते हैं भाई गलत हुआ या गलत किया गया एथलीट्स द्वारा, लेकिन यहाँ तो एथलीट्स की कोई गलती ही नहीं है जी। और उसके पहले 3 मैचों में उसने आउटराइट मैच जीते हैं अपनी मेहनत से, अपने मतलब डेडिकेशन से, अपने जुनून से, तो उनको भी उसके अंदर कंसीडर करने का भी तो कोई जस्टिफिकेशन बनता नहीं है। और भाई आज जो आदमी किसी ने आज गलती करी है तो अगर वो बीए में फेल हो जाए तो उसकी 10वीं की डिग्री भी कैसे छीन लोगे आप? बिल्कुल। तो ये कोई जस्टिफिकेशन हमारी समझ में आया नहीं। अब किस तरह का ये नियम बनाया गया है और ये नियम बच्चों के बढ़ावे के लिए होता है, ठीक है, नियम में रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए नो डाउट जी। लेकिन रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं है आप उसका जो जितनी वो क्रॉस करके आई है आप उस मंजिल को भी नकार दो। प्रधान जी वही बात हम सोच रहे थे, विचार रहे थे कि जैसे आप तो प्रधान हैं रेसलर इसके हरियाणा के, आपकी ऊपर सीनियर जो ऑल इंडिया लेवल के रेसलर जो कमेटी मेंबर हैं उनके साथ बातचीत होती रही होगी, उनकी जो आगे है ओलंपिक्स वाली कमेटी से बात होती होगी। तो जो ये रूल्स बनाए जाते हैं अभी लेटेस्ट रूल्स की जो बात करें तो आपको तो पता होगा क्या क्या है। नहीं, रूल तो
ये है कि भाई वेट एक्सेस नहीं होना चाहिए और फाइनल बाउट के अंदर वेट लिया जा सकता है एथलीट्स का, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस रूल के तहत ये कहीं नहीं लिखा गया है कि भाई उसके पीछे के जो मैच जीत के आएंगे वो भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। जी। उसके लिए भारत की कुश्ती महासंघ में भी आवाज उठानी चाहिए और भाई पूरी स्पोर्ट्स प्रतिनिधि की तरफ से भारत सरकार को ये गुहार है। अगर भारत सरकार तो हर लेवल पे जाके उनको एक्सप्लोर करवा सकती है बात को एथलीट्स के फेवर में, हम नहीं कहते, लेकिन जो उसकी जायज चीज है उसके लिए जरूर सरकार से ये गुहार है कि भाई उसके लिए उसका जो अधिकार है या जो उसने मेहनत करके लिया है तो कम से कम उसको सिल्वर तो मेडल जरूर दिया जाए। कोई ऐसा ऑप्शन होता है कि जब थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है तो प्लेयर को समय दिया जाता है भी आप अपना वजन सेट कर लो? बिल्कुल दिए जाते हैं, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड भी दिए जाते हैं, मिनट भी दी जाती है। नंबर 1, नंबर 2 ऐसा ही बॉडी कॉन्टैक्ट गेम बॉक्सिंग भी है जी, और कराटे भी है, उनमें भी ऐसे 50-100 ग्राम पाए जाते हैं तो उनको कहा जाता है क्योंकि उसका मैच कल 12 बजे था। 8 तारीख को सुबह 12:45 पे मैच था। शी वाज हैविंग 12 आवर्स इन हैंड, 12 आवर्स उसके पास थे तो उसको कहा भी जा सकता था। और मैं तो इस बात में अकेली इंटरनेशनल बॉडी का नहीं, हमारे मैनेजमेंट जो फिजियो साथ में है, कोच साथ में, उनकी भी गलती मान रहा हूँ। भाई उन्होंने जो पता था लड़की का वेट इतना था पहले तो लो, और कहीं भी कोई बात है तो कम से कम उसके हेयर कटिंग करवा दो, बिल्कुल, या सॉक्स की पहनवा दो। जो बड़ी 100 ग्राम वेट को नीचे लाना तो बड़ी बेसिक चीज थी जिसको कर सकते थे। ये मैनेजमेंट की भी कमी है, जो फिजियो साथ में है, कोच साथ में है। दे शुड हैव टेकन केयर ऑफ द एथलीट्स, क्योंकि वो तो अपने चलो एक जुनून था, अपने कुश्ती के बारे में सोच रही होगी, टेक्निक के बारे में, तो ये इतने तो 100 ग्राम तो उसके बाल कटवा देते तब भी तो हो जाता। बिल्कुल। तो पता नहीं किस तरह वहाँ की सिचुएशन का तो अब उनको ही पता है, जो भी हुआ जैसे हुआ है, पर कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, बड़े दुर्भाग्य की बात है ये, जैसे जो इररिपेयरेबल लॉस है। जी प्रधान जी, जैसे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारा गुस्सा फूट रहा है लोगों का इस फैसले के विरोध में। बहुत सारे लोग अपनी अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, राजनेताओं का जो स्पष्टीकरण आ रहा है वो अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो किसी भी गेम के साथ जुड़े हैं वो तो जहां तक शक जता रहे हैं कि कोई पॉलिटिक्स हुई है इसमें। देखो उस बात को तो यहाँ इतनी दूर से हम क्या कह सकते हैं, हर चीज पॉसिबल है इस दुनिया में जी, ये तो हर चीज को नकार भी नहीं सकते जी। मगर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि 140 करोड़ की जनता में वो फर्स्ट बन के और वर्ल्ड में अपना नाम कमाने जा रही थी और देश के लिए इतनी बड़ी फाइट कर रही थी। अगर कहीं न कहीं ऐसी साजिश करी गई है जी, तो बड़ी ही शर्मनाक बात है, चाहे वो किसी लेवल पे हो, चाहे संस्था के लेवल पे है, चाहे देश की संस्था के लेवल पे या इंटरनेशनल संस्था के लेवल पे स्पोर्ट्स की भी बड़ी ही शर्म की बात है। इस तरह के तो संस्था के पदाधिकारी होने भी नहीं चाहिए अब जो अपने एथलीट के लिए उसके वेलफेयर के लिए जो इस तरह की बातें सोचे। अब इस फैसले ऐसा कुछ हुआ है तो बड़े मतलब बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस फैसले को पूरी डूंगाई से पूरी डीपली जांच करने के लिए जो इंडिया लेवल की हमारी है फेडरेशन है वो ओलंपिक्स की कमेटी के साथ कैसे तालमेल करेगी, कैसे उनके साथ विरोध करेगी जब फैसले को और डीपली जाएगी? तो हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ से एनालाइज कर रहे हैं, पर भारतीय कुश्ती संघ के भी पदाधिकारी वहाँ पे हैं जी, और उसके ऊपर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भी ऐसा मैसेज गया है कि भाई जहाँ तक जो पॉसिबल एक्सप्लोर है उसको इमीडिएट शुड बी टेकन केयर एंड जहाँ तक जो भी चीज का जहाँ तक भी जो न्याय या मतलब हम फेवर नहीं कहते पर जो पॉसिबल न्याय है वो अगर मिलने के उसके लिए प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी डायरेक्शन गई है इंडियन ओलंपिक के अध्यक्ष पीटी उषा जी को जी, तो हो सकता है वो उनके साथ विचार विमर्श या मीटिंग वगैरह होगी या जो कोई अगर कोई पॉसिबिलिटी होगी जी, तो देर में भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैच तो कल सुबह होना है रात को, अभी तो 8-10 घंटे बाकी है जी। ऐसे पहले भी हुए हैं कई बार, बैन किया था 10-52 kg में थी किसी सिचुएशन में
जी और अगले दिन उसको सिल्वर मेडल दिया गया था। जी हो सकता है वी प्रे, वी होप फॉर गुड दैट Vinesh also will be at least blessed with the silver medal, with the support of and interference of government and other Indian Olympics and other related पदाधिकारी। जी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हमारी कोई अच्छी खबर आए। चलो हालात हैं कैसे। जी जी हालात हैं क्या बने हैं अभी तो इसकी जांच चल रही है, लेकिन हमारे मन में हमारे लिए जो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, वो हमारा मान है, सत्कार है, हमारे लिए प्राउड है। हमारी नज़र में वो हमेशा के लिए गोल्ड मेडलिस्ट रहेगी और हम उम्मीद करते हैं भारतीयों से कि जब वो भारत आए तो उनका सम्मान गोल्ड मेडलिस्ट जेतू की तरह गोल्ड मेडलिस्ट की तरह किया जाए। जी ये हमारी पूरी स्पोर्ट्स फैसिलिटी की तरफ से गुहार है कि हम सब मिलकर उस बेटी को कहीं से भी उसके मन को ठेस ना पहुंचे, वो सेंटिमेंटल मतलब ना हो पाए, उस लिहाज से अब पूरा देश उसके साथ खड़ा रहेगा, खड़ा रहना चाहिए और हम सब खड़े हैं। जी प्रधान जी, बिल्कुल हमारी बेटी हमारे लिए हमेशा गर्व रहेगी, गर्व है उनके ऊपर और हमारे लिए हमेशा ही गोल्ड मेडलिस्ट रहेगी। प्रधान जी आपने समय निकाला, बहुत डूंगाई से हमारे साथ बात की। धन्यवाद जी, धन्यवाद। रोहतास जी हरियाणा कुश्ती संघ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਜਿਸ ਦਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।